नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है और मैं विगत 9 वर्षों से वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में आपको सेवा प्रदान कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है ग्रह वास्तु विचार। वास्तुशास्त्र में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? क्या ये सभी बातें अंधविश्वास है या यह पूर्णतः सत्य है? तो हम इस रहस्य में से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं कि ग्रह का इफ़ेक्ट अगर पड़ता है तो किस प्रकार से पड़ता है? आपको मैं मूलभूत तौर पे बताऊँगा कि समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं, ज्वार-भाटा है, यदि चंद्रमा नहीं होता, तो वे ज्वार-भाटा होते ही नहीं। अब आप देखेंगे कि जितने प्रोपोर्शन में या जितने अनुपात में पृथ्वी में 3/4 पानी है सतह में, समुद्र के रूप में या अलग-अलग वाटर बॉडीज़ के रूप में और 1/4 उसमें लैंड है, भूमि है। उसी प्रकार से जो आपका स्थूल शरीर है, वो 1/3 बना हुआ है इस पृथ्वी तत्व से और इसमें 3/4 जल के ही मात्रा विद्यमान है, 70% के आसपास जल है। उसी प्रकार आपके दिमाग में भी उतने ही रेशियो में, उतने ही प्रोपोर्शन में जल और स्थूल चीज़ों का संग्रह है। तो आप देखते हैं कि चंद्रमा जब पूर्णिमा में होता है तो ज्वार-भाटा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और अमावस्या के दिन समुद्र शांत हो जाता है। आप इसका इफ़ेक्ट अगर जानना चाहेंगे तो आप चले जाइए पागलखाने। पूर्णिमा के दिन में पागलखाने आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि अत्यधिक कोलाहल मचा हुआ है और वहीं अमावस्या के दिन जब आप जाते हैं तो पागलखाना काफ़ी शांत और नीरस नज़र आएगा। इसका साफ मतलब ये है कि साधारण मनुष्य उस प्रकृति के गुणों को उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाते, जबकि वे मनुष्य जिनके कंट्रोल में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, वे खुलकर शो कर पाते हैं। हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ होता है इसलिए अपनी भावनाओं को हम दबा देते हैं। तो चंद्रमा इस प्रकार का इफ़ेक्ट कैसे दे पाता है? हम देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड, जो विस्तृत ब्रह्मांड है, उसमें हमारा एक छोटा-सा सौरमंडल है। छोटा-सा इसलिए बोलूँगा कि आकाशगंगा या ब्रह्मांड काफ़ी विस्तृत है। लोग मल्टीवर्स की भी बातें करते हैं कि ब्रह्मांड के अनेक और भी खंड हो सकते हैं, सिमिलर खंड हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सौरमंडल में, तो सौरमंडल में मिलते हैं आपको हमारे 9 ग्रह और उनके कुछ उपग्रह और ग्रहों का राजा सूर्य। सूर्य से ही कुछ टुकड़े निकल के शुरुआत के ग्रह बने हैं और कोई एक ऐसा तारा कभी टकराया था, जिसके कुछ पार्ट्स बच गए हैं, वे बाद के ग्रह हैं। तो पृथ्वी तो सूर्य का ही हिस्सा है और अब हम देखते हैं कि सूर्य, ग्रह, ये सभी प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे पृथ्वी पे और हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें अफ़ेक्ट करते हैं। हम ये देखेंगे कि एक पूरा खेल रिफ्लेक्शन का है। जब चंद्रमा में सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो पृथ्वी पे आती है, तो ज्वार-भाटा जैसी चीज़ें उत्पन्न करती है और चंद्रमा है मन का कारक। तो मन का कारक उसे इसीलिए माना गया है कि वे मन को उसी प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। चंद्रमा का दिशा है वायव्य कोण और ये अपने दिशा में पूर्णतः इफ़ेक्ट डालता है। उसी प्रकार से जब सूर्य की किरणें सीधे तौर पे पृथ्वी पर आती हैं, तो आप देखेंगे कि जितना भी यहाँ चय-पचय, चर-अचर जगत में जितना कुछ भी चल रहा है, वे सभी सूर्य की किरणों से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जितने भी भोजन बनाए जाते हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में भोजन बनते हैं या प्लांट्स को ग्रहण करके हम भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी सूर्य के द्वारा ही किरणों के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब आगे हम चलते हैं कि पृथ्वी की सारी गतिविधियां जब सूर्य के किरणों से ही निकल कर हो रही हैं, तो बाकी ग्रहों में पड़ने वाले सूर्य की किरण भी तो परावर्तित होकर पृथ्वी पे आ रहा होगा। हम गौर करके देखेंगे तो इंद्रधनुष में एक कलर बोलते हैं विबग्योर, वायलेट से चालू होता है और आपका रेड में खत्म होता है। तो इससे जो अलग किरणें हैं, बैंगनी से जो ऊपर की किरणें हैं, वह पराबैंगनी होती हैं और रेड से जो नीचे की किरणें होती हैं, वो अल्ट्रा
रेड किरणें होती हैं। तो आपको विबग्योर जो रंग है, जो 7 रंग इंद्रधनुष के हैं और उसके कॉम्बिनेशन में जितने भी अनगिनत रंग बनते हैं वे दृश्यमान होते हैं और दिखाई देते हैं। उसके अतिरिक्त अल्ट्रावायलेट के रेंज से अलग और आपके इंफ्रारेड के रेंज से परे जो किरणें हैं वे दिखाई नहीं देते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो दिखाई नहीं देता वो होता नहीं है। तो जो किरणें दूसरे ग्रहों से टकरा के आ रही हैं वे हमें साफ तौर पे हमारे जीवन में काफी इफेक्ट पैदा करती हैं और सीधे सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आप कभी कभी बुध ग्रह को, जो भोर का तारा बोलते हैं, उसे देख पाते हैं। हमारी आंखें यदि किसी चीज को, वस्तु को देख पा रही है, इसका साफ मतलब है कि मूल किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं, उससे टकरा के वापस हमारी आंखों में पड़ रही है। अब हम देखते हैं ईशान कोण के अधिपति ग्रह बृहस्पति हैं, यानी गुरु ग्रह जो हैं जुपिटर, वे ईशान कोण के अधिपति ग्रह हैं। ये सबसे विशाल ग्रह होने के कारण इनके प्रभाव से निवासी को बड़प्पन और नेतृत्व का क्षमता देते हैं। यदि कोई राजनैतिक व्यक्ति है या वर्चस्व वाला व्यक्ति है तो उसका गुरु जरूर प्रबल होगा। और ईशान कोण एक ऐसा दिशा है जो गुरु तत्व का कारक है, गुरु ग्रह का दिशा है। दूसरी दिशा हम देखते हैं पूर्व दिशा, सूर्य की दिशा है। वास्तु सम्मत निवास में ऊर्जा देकर सूर्य ही ऊर्जा का संचार करते हैं। वास्तु दोष होने पर हड्डी, हृदय, नेत्र रोग और हताशा एवं कमजोर इच्छा शक्ति के कारक बन जाते हैं। सूर्य ऊर्जा देते हैं और यदि सूर्य की ऊर्जा प्रबल नहीं है, यदि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य प्रबल नहीं है या पूर्व दिशा वास्तु दोष से पीड़ित है, तो व्यक्ति उसमें इच्छा शक्ति की कमी आ जाती है और वो हताशा या डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है। तीसरी दिशा है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण के स्वामी शुक्र हैं। वास्तु सिद्ध भवन के निवासी को ये आंतरिक ऊर्जा और वीर्यवानता प्रदान करते हैं। और जिस घर में वास्तु दोष होने पे ये शुक्र जो आग्नेय कोण के स्वामी हैं, वे गुप्त रोग, चिड़चिड़ापन और तेजहीनता प्रदान करते हैं। दक्षिण दिशा के अधिपति ग्रह मंगल हैं, जो रेड प्लैनेट है मंगल या मार्स। वे दक्षिण दिशा, जो रक्त वर्णित दिशा है, यम की दिशा भी कही जाती है, इन्हें सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल को देवताओं के या ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ये वास्तु सही होने पर शौर्य, साहस और प्रतिभा प्रदान करते हैं। वास्तु दोष होने पर ये रक्त दोष, थायराइड, मधुमेह, उच्च या निम्न रक्तचाप, लो और हाई ब्लड प्रेशर्स, मांसपेशियों के रोग एवं जीवन में दुश्मनी के कारक बनते हैं। अब हम देखेंगे क्लॉकवाइज जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट दिशा है नैऋत्य कोण। नैऋत्य के स्वामी राहु ग्रह हैं। अब राहु ग्रह छाया ग्रह है। वास्तु सम्मत निवास होने पर यह चतुराई प्रदान करते हैं। वास्तु दोष होने पर राहु ग्रह संक्रामकता, कुष्ठ रोग, पागलपन, वाक्पटुता में कमी, मतलब बोलचाल में आप उतने निपुण नहीं होंगे। और केतु जो होते हैं वे रीढ़, मज्जा, कैंसर, बवासीर आदि रोग पैदा करते हैं और स्वयं के घर में सम्मान न मिलने के कारक बनते हैं। मतलब आप गृहस्वामी होंगे और केतु और राहु आपके प्रबल नहीं है या नैऋत्य कोण के वास्तु दोष है, तो आपको खुद के घर में भी सम्मान नहीं मिलेगा। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि ग्रह हैं। ये वास्तु प्रसन्न होने पर समुचित न्याय प्रदान करते हैं। शनि का जो दिशा है वह है पश्चिम और शनि देवता हैं न्याय के। और अगर सभी प्रकार से पश्चिम दिशा उत्कृष्ट हो तो शनि ग्रह आपको न्यायोचित व्यवस्था प्रदान करेंगे। आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। और वास्तु दोष होने पर लंबे समय की छोटी बीमारी पैदा करते हैं। जो छोटी बीमारी होगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन लंबे समय तक चलेगी तो आपको पीड़ा काफी देर तक मिलेगी। शरीर के किसी हिस्से में लगातार दर्द या किसी भी प्रकार का रोग होगा और दोषारोपण में फंसने के कारक भी बनते हैं। यानी जो कर्म आप नहीं किए हैं उसका भी दंड आपको प्रदान किया जाता है।
दूसरे प्रकार से किसी और कर्म के आधार पे वह दंड प्रदान किया जाता है। चंद्र वायव्य कोण के स्वामी हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध मानसिक स्थिति से या शीतलता से है। वास्तु युक्त भवन में ये मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। वास्तु दोष होने पर चंद्र निमोनिया, फेफड़ों के रोग और अशांति या मानसिक रोग, किसी भी प्रकार के मानसिक रोग का कारक बनते हैं। उत्तर दिशा के ग्रह बुध हैं। ये सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह हैं, किंतु इनके प्रभाव काफी बड़े होते हैं। बुध ग्रह वास्तु सम्मत भवन में दया, क्षमा, छोटों के प्रति उदारता और आपको याददाश्त प्रदान करते हैं, जबकि वास्तु दोष होने पर यही याददाश्त को कमजोर कर देते हैं। तुतलाना, हकलाना, त्वचा रोग और दबा हुआ व्यक्तित्व, मतलब छुटपन, बड़प्पन का जो विपरीत शब्द होता है छुटपन, ये वास्तु दोष होने पर बुध ग्रह प्रदान करते हैं उत्तर दिशा की ओर से। चारों दिशाओं एवं चारों विकर्ण के मध्य ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान संपूर्ण वास्तु में पृथ्वी का आधिपत्य है और ब्रह्म स्थान की जो ग्रह है वह स्वयं पृथ्वी है, क्योंकि आपका पूरा वास्तु पृथ्वी पर भी टिका हुआ है। क्योंकि भवन इसी पे टिका हुआ है, इसलिए वास्तु युक्त भवन होने पर यह स्थिरता का कारक बनती है, जीवन में स्थिरता लाती है। पृथ्वी तत्व प्रबल होने पर और ब्रह्म स्थान उचित होने पर, वास्तु दोष से रहित होने पर यह स्थिर जीवन और सौम्य जीवन प्रदान करती है। वहीं वास्तु दोष होने पर यह जीवन की स्थिरता को डगमगा देती है। जिस प्रकार से भूमि पे टकरा के कोई गिर जाता है तो भूमि को ही आलम्बन कर या भूमि को ही पकड़कर वो उठता है, उसी प्रकार से आपको वास्तु दोष के किसी भी प्रकार के निवारण के लिए, बाकी ग्रहों में तो आप नहीं जा सकते, तो उसका निवारण पृथ्वी पर ही होता है। तो पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आप उसी पे रहते हैं, उसी पे चलते फिरते हैं। इसलिए पृथ्वी को सुधार लेने पर अन्य ग्रह, या पृथ्वी में वास्तु को सुधार लेने पर अन्य ग्रह को साधे जा सकते हैं और इस प्रकार की समुचित व्यवस्था कर अपने जीवन में आप बहुत समुचित स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।